जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश के मेथी दाने और सेंधा नमक का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपको जो भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु परेशान कर रहे हैं, बुरी तरह से आपको शत्रु ने परेशान कर रखा है ना। शत्रु क्या करते हैं, शत्रु आपका जीना हराम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है, आपकी नौकरी लग गई है अच्छी खासी, और हो सकता है आपका कोई बिजनेस अच्छा चल रहा हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी जायदाद प्रॉपर्टी हो। कई बार तो शत्रु हमारी जायदाद हड़पने की कोशिश करता है, और कई बार शत्रु हमारी औरतों पर गंदी नज़र डालता है, बुरी नज़र डालता है उन पर। तो इस तरह के शत्रु को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि शत्रु बहुत बलवान है और आप ये भी जानते हैं। मान लीजिए प्रत्येक शत्रु है और वो आपसे लड़ाई करता है ज़मीन जायदाद के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बलवान है, कोर्ट केस कर देता है, कचहरी में चला जाता है, उसके पास पैसा भी बहुत है। तो अब कैसे शत्रु से पार पाया जाए, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए वो कोर्ट केस करता है और आपके पास तो पैसा नहीं है, तो वही जीतेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास वकील वगैरह है ना। यदि मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मारपीट में भी आगे है, तो भी वही जीतेगा। तो हमें ऐसा उपाय करना है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इस तरह का हमें उपाय करना है। अब इस तरह का उपाय कैसे किया जाए कि हमारे जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, कई बार गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु क्या, जैसे हमारा दोस्त बन के शत्रु रह रहा है और हमें पता ही नहीं है, हमारे पीठ पीछे छुरा डोक रहा है, ऐसे शत्रु भी होते हैं। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं ना, उनके लिए इस तरह का जो उपाय है मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये वाला उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमारा उपाय हमने किया था लेकिन हुआ नहीं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला कारण हो सकता है आपने उपाय जो किया वो पूरी सही विधि से नहीं किया। यदि आप उपाय सही विधि से नहीं करेंगे तो आपका उपाय सफल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कहीं ना कहीं उपाय में चूक हो गई है या पूरी श्रद्धा से उपाय नहीं करते हैं। दूसरा कारण भी हो सकता है, दूसरा कारण यह है कि हो सकता है यह उपाय आप पर नहीं धारता हो, क्योंकि हर उपाय व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने आज किसी उपाय को किया और आज मैंने जो उपाय बताया वो 50 लोगों ने किया, 50 में से 25-30 लोगों का तो काम हो गया, केवल 20 लोगों का काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उपाय तो काम कर रहा है ना, लेकिन आप पर वो उपाय नहीं धार रहा। हो सकता है आप दूसरा उपाय करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता कि एक ही उपाय मैंने बता दिया और वो एक ही उपाय आप करेंगे और उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए वो उपाय काम नहीं कर रहा तो आप तो दूसरा उपाय कीजिए, वो उपाय काम नहीं कर रहा तो फिर वो दूसरा कीजिए। मैं तो डेली उपाय बताता रहता हूँ आपको, वो भी फ्री में, और उपाय भी फ्री के होते हैं। कोई भी आपका पैसा एक भी रुपया नहीं लगवाता, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरों का पैसा खाना कितनी बुरी बात होती है। तो जब फ्री में आपको उपाय बता रहे हैं, क्योंकि हम पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा है, मुझ पर तो खास करके है, और उन्होंने वहीं के आशीर्वाद से मैं आपको उपाय बताता रहता हूँ। और इन उपायों से लोगों के काम भी हुए हैं, बहुत लोगों का घर बसा है, बहुत लोगों को दिक्कतें जो आ रही थी वो भी कम हो गई है, और बहुत से लोग जो शत्रु हैं वो भी खत्म हुए हैं, बहुत से लोगों के पास धन दौलत भी आई है। तो दोस्तों ये जो उपाय हैं ये आपको पूरी श्रद्धा भाव से करने हैं। और यदि एक उपाय काम नहीं करता, आपकी राशि पे नहीं धारता, हो सकता है आप व्यक्ति विशेष हैं, कुछ ऐसा उपाय जो आपको दूसरा उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत सारे उपाय बताता हूँ, तो आपको दूसरा उपाय ट्राई कर लेना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा हताश नहीं होना चाहिए कि एक उपाय कर लिया वो नहीं हुआ तो अब दूसरा उपाय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, इसमें ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, केवल उपाय है। बालाजी का नाम लेते जाना है, उपाय करते जाना है, तो बालाजी आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों आपको उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आपने कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दें, जय श्री राम जरूर लिख दें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। यदि आप लाइक करेंगे तो आपको दुगना पुण्य फल मिलेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अब उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उपाय क्या है दोस्तों। आपको इसका ये जो उपाय है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार मंगलवार को तो ये उपाय करना ही है, लेकिन आप और भी दिन इसको कर सकते हैं। यदि शत्रु आप पर ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, शत्रु आप पर ज़्यादा ही हावी हो रहा है, तो कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं।
अब इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री चाहिएगी वो सामग्री चाहिएगी मेथी दाने। अब मेथी दाने आपने देखे होंगे, रसोई घर में हमारे मेथी दाने होते हैं। यदि नहीं है तो आप बाज़ार से 5 रुपए के मेथी दाने खरीद के ला सकते हैं, काफ़ी सारे वो मेथी दाने दे देगा। अब उसमें से ऐसे मेथी दाने छांटने हैं जो अच्छे हैं, बिल्कुल कटे फटे टूटे छोटे मोटे ऐसे मेथी दाने आपको नहीं छांटने। 5 मेथी दाने आपको लेने हैं। गिन करके आप कितने मेथी दाने लेंगे? 5 मेथी दाने आपको लेने हैं। और आपको 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कागज़, बिना लाइन का, जिसमें लाइन नहीं होती, सफ़ेद कलर का कागज़, 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा, जिसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होती, वो वाला कागज़ आपको लेना है। और उस कागज़ को लेकर के आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है अपने रूम में। अब ये उपाय कब करना है, समय क्या है दोस्तों? दिन तो मैंने बता दिया, जैसे शनिवार, मंगलवार या गुरुवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं, या किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार को खास ये उपाय ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए शनिवार मंगलवार को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। वैसे तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उपाय तो काम करता ही है। अब आप क्या करें, शाम के समय, जैसे शनिवार या मंगलवार जो आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको शाम के समय इस उपाय को करना है। अब शाम के समय कब करना है? जब आपकी शाम खत्म, जैसे मान लीजिए 7 बज रहे हैं शाम के, तो 7 बजे बाद इस उपाय को करना है ना। कब करना है? 7 बजे बाद आप कभी तक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 बज गए 9 बज गए, आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना कैसे है? पहली बात तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब ये उपाय कर रहे हैं। यदि कोई डिस्टर्ब करता है, कोई बच्चा भी बोल जाता है, कोई डिस्टर्ब कर जाता है आपको, तो ये उपाय काम नहीं करेगा फिर। तो इसलिए आपको एकांत में जाकर के इस उपाय को करना है। हो सके तो आप छत पे चले जाइए, छत पे आराम से इस उपाय को कर दीजिए, या फिर आप अपने रूम में कमरे पर दरवाज़ा लगा करके इस उपाय को कर सकते हैं, जो आपको कोई भी परेशान वहाँ नहीं करे। अब दक्षिण दिशा में आप आसन बिछा लीजिए और आपको 5 मेथी दाने लेने हैं। 5 मेथी दाने लेने हैं और एक कागज़ लेना है 3 बाई 3 का, 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा। कैंची से आप कागज़ को काट लेंगे और आपको सेंधा नमक की एक डली लेनी है। अब सेंधा नमक हमारे व्रत उपवास में खाने वाला नमक होता है, ये बहुत प्योर नमक होता है, इससे तांत्रिक विद्या की जाती है, इस वजह से इस नमक का उपयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। तो सेंधा नमक की डली ले लीजिए, सेंधा नमक की छोटी सी डली ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी डली नहीं लेनी अपन को, ठीक है। अब उसको लेकर के आप आसन लगा करके बैठ जाइए, दक्षिण दिशा में मुँह करिए। अब आपको क्या करना है, शत्रुओं के नाम लिखने हैं। यदि आपके 5 शत्रु हैं तो आप कागज़ पर आराम से 5 शत्रु के नाम लिख सकते हैं काले पेन से। हमेशा शत्रु का नाम काले पेन से लिखा जाता है दोस्तों, है ना। काला स्केच पेन भी ले सकते हैं, काला बॉल पेन भी ले सकते हैं, लेकिन पेन काला ही होना चाहिए। काले पेन से आपको शत्रु के नाम लिखने हैं। 5 शत्रु के नाम आप लिखें। यदि 5 से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर आप केवल कागज़ पर शत्रु लिखिए। यदि आपके 5 से ज़्यादा शत्रु हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सा शत्रु, क्योंकि गुप्त शत्रु भी होते हैं ना, हमारा दोस्त भी हमारा शत्रु हो सकता है, तो हमें थोड़ी पता है वो शत्रु है। तो यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप कागज़ पे केवल शत्रु लिखिए और एक दाना उठाइए, और जिस कागज़ पे शत्रु लिखा है तो एक दाना उठाइए, शत्रु बोल करके दाना आपको कागज़ पर रख देना है। मान लीजिए आपने शत्रु का नाम लिखा है तो एक दाना उठाइए, 5 शत्रु के नाम लिखे, 5 शत्रु का नाम लेकर के आपको वो दाना कागज़ पर रख देना है। इसी तरह से 5 दाने उठा करके शत्रु का नाम बोल बोल करके आपको कागज़ पे रखने हैं। अब कागज़ पर जब आप शत्रुओं का नाम बोल बोल के, यानी एक दाना उठाया, शत्रु का नाम बोला, फिर हमने कागज़ पर रखा, फिर दूसरा दाना उठाया, फिर शत्रु का नाम बोला, फिर कागज़ पर रखा, फिर तीसरा दाना उठाया मेथी दाना, फिर शत्रु का नाम बोला, फिर कागज़ पे रखा, फिर चौथा दाना उठाया, ऐसे करके 5 दाने उठा करके 5 बार आपको शत्रु का नाम बोल करके उसको कागज़ पे रखना है। अब क्या करेंगे, अब आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक को मुट्ठी में ले लें, सीधी हाथ की मुट्ठी में लें और अपने 5 शत्रुओं का नाम और जो गुप्त शत्रु हैं उनका ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये शत्रु हैं हमारे, ये हम पर जो भी किया कराया करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं वो सब खत्म हो जाए, और इन शत्रु को इस लायक कर दें कि हम पर कभी भी नज़र उठाकर ना देख पाए। बस ये आपको प्रार्थना करनी है और आपको सेंधा नमक भी उस कागज़ में रख देना है। अब कागज़ की एक पुड़िया बना लीजिए, कागज़ की पुड़िया बना करके आपको घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाएं और आप देखें कि वहाँ कोई गंदा नाला या कुछ ऐसी गटर या ऐसी जगह हो, वहाँ पर के आप उस कागज़ की पुड़िया को, और घर से थोड़ा सा दूर करना है, घर के बिल्कुल सामने मत कर देना है चीज़ को, घर से थोड़ा सा दूर करना है, थोड़ा दूर चलना है। फिर वहाँ देखना है कोई गंदा पानी हो, अभी तो बारिश का समय है तो गंदा पानी भी हो सकता है, गंदा नाला गटर कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, लेकिन होना गंदा ही चाहिए। वहाँ पर आप इस पुड़िया को फेंक दें, डालना नहीं है, फेंकना है। डालने फेंकने में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों।
फिर आप डाल देंगे, फिर उपाय काम नहीं करेगा तो आप कहेंगे हमारा उपाय कार्य ही नहीं कर रहा। आपको ये फेंकना है बिल्कुल गुस्से से कि हमारे जितने भी शत्रु हैं वो सब गए अब नाले में, अब कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों जो नमक होता है ना, नमक के साथ में आपने जो नाम लिखा है वो शत्रु को गलाने का काम करता है। गंदे पानी में वो शत्रु गलेंगे तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उनकी सारा धन खत्म हो जाएगा, तो आप पर कुछ भी नहीं करवा सकेंगे। जैसे कि कोर्ट केस वगैरह की बात कर रहे हैं तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, धन ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ही कोर्ट केस करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह का उपाय आपको करना है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक वीडियो को लाइक यदि आप करेंगे तो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करने से ही आपको फल मिलेगा दोस्तों। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सदा खुश रहो।